खुशनुई करना, उपदेश सिखाना, और फिर गांधी जी उनके पिताजी के पास उनकी माफ़ी मांग के उनका पश्चाताप करते हैं कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो जब इसी स्कूल में गांधी जी पढ़ रहे होंगे तो 13 साल की उम्र में इनकी शादी कस्तूरबा के साथ, और कस्तूरबा की उम्र भी 13 साल की थी। और उनके फादर कर्मचंद गांधी को लंबे समय से फिस्टुला नाम की बीमारी होती है, जिनसे 63 ईयर की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। ये क्रोनोलॉजी है जो मैं आपको सारी डेट्स दे रही हूँ, वो इस सब इसमें रीड करने के लिए हिंदी और इंग्लिश में सभी रूम में से एक एक क्रोनोलॉजी दिखाई गई है। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट। कड़ी सब है? चलो। धीरे 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 धीरे। नेक्स्ट। तो पढ़ो नहीं यार, ये पढ़ो नहीं। पढ़िया पिला टाइम वेस्ट कले चल से जितने खाऊ जे बुझ पल्ली पानी मेरा खाई तो गंधु जी पानी पिया था। चलो कोई चलो गाड़ी गाड़ी ना ఎప్పుడు ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା ନାଇଁ। साइलेंट मोड रखियो। अब था वो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन जाते थे तो उनकी माता उनकी बाइक में प्रतिज्ञा दिलवाती कि तुम्हें होना चाहिए, मांसाहार नहीं करना है, मदिरा पान नहीं करना है और खराब चीज़ों से दूर रहना है। फिर उन्हें वहाँ जाने की जरूरत थी। जब लंदन में गाड़ी से शादी हुई तब वो वहाँ का जो पहला सीखा वो प्रेरित हुई वो भी वहाँ का अंग्रेजी झंडा उनका देश धारण करके एक की गाड़ी थी। फिर लंदन में शादी गाड़ी से बैरिस्टर के साथ साथ बैंड की परीक्षा देते हैं। पहली बार उन्हें फ्रेंड्स आते और दूसरी बार उन्हें पास। फिर वहाँ जाके गाड़ी से वेजिटेरियन सोसाइटी में शामिल। फिर वो फिलोसॉफिकल सोसाइटी में दूसरे गाँव में विश्व की नई कार्यक्रमों का परिचय। फिर गाड़ी से बैरिस्टर बन जाते और वापस इंडिया में आते हैं। तब उन्हें जीवन समस्या बनती है उनकी माता शुरू की बाइक नौकरी मांगे गए गाड़ी से कोई बात नहीं करती होता है कि मैंने जो मेरी माता पिता की जो दिए हुए वो मैंने अपना ही चाहे ऐसा करते हुए स्वयं की कष्ट सहने पड़े सो सब सहने चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन की यात्रा के दौरान गांधी जी को रंग-भेद का बहुत ही घिनौना वे डर्बन से प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। सुविधाजनक यात्रा के लिए उन्हें पहले दर्जे का टिकट दिया गया था। अगले स्टेशन पीटर मैरिट्सबर्ग पर एक गोरा मुसाफिर आया। गांधी जी को भिन्न वर्ण का पाकर उनकी ओर घृणा भरी नजरों से उसने देखा। उस गोरे यात्री ने अफसर को बुलाया और गांधी जी को वहां से हटाने को बोला।
अफसर ने उस यात्री की बात का पूरा पालन किया। उस डिब्बे में से उतरने का गांधी जी ने विनम्रता लेकिन दृढ़ता पूर्वक विरोध किया। सिपाही को बुलाया गया और उसने गांधी जी को उनके सामान सहित धक्का देकर ट्रेन से उतार दिया। गांधी जी को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ट्रेन चल गई। उन्होंने पूरी रात अंधेरे वेटिंग रूम में ठंड से कांपते हुए बिताई। गांधी जी विचलित हो गए और इस रंगभेद के बारे में सोचने लगे। उन्होंने संकल्प किया कि उनको रंगभेद के इस महारोग को जड़ से मिटाना चाहिए, चाहे ऐसा करते हुए स्वयं जो कष्ट सहने पड़े सो सब सहने चाहिए। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में उनकी एंटी गांधी रैली की स्थापना करवाने में मदद करते हैं। जो उनके सेक्रेटरी हैं सोनिया और हेनरी, ये उनके नेडार इंडियन कांग्रेस के मेंबर्स हैं और ये सब गांधी जी के कलीग्स हैं। फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका में थोड़े समय के लिए वापस इंडिया में आते हैं। तब उन्होंने ये हरी पुस्तिका नाम का एक पुस्तक लिखा है जो हमारे भारतीयों के साथ अन्याय होता है साउथ अफ्रीका में, उनके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है और ये उनके सुख को भी लिखी है। फिर गांधी जी दूसरी बार पूरी फैमिली के साथ वापस आते हैं। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में उनका इंडियन ओपिनियन नाम का एक वीकली न्यूज़पेपर बनाया है जिसमें 4 लैंग्वेज चलती है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और तमिल। बाद में गुजराती लैंग्वेज चलती है, हिंदी और तमिल वर्ड ये उनका न्यूज़पेपर है सब। तो वहाँ पे रहने के लिए लोग जबरदस्त हमारे पास सारा सिस्टम करवाते थे। अगर हमारे पास ना हो तो सीधा हम शहर में डाल देंगे। 7 साल तक गांधी जी ने दूसरा विद्यालय किया है 3 पूरी के। तो वहाँ पे जो हमारे देश के प्रवासी थे वो 3 फॉर्म का पर डाला जाता है तो पूरा निवास किया गया था। और तीसरा मुद्दा ये था कि केवल विषय साल के प्लान बनाए जाए। इसलिए गांधी जी ने दूसरा विद्यालय किया है तो उसके बाद वापस अच्छा, पहले बॉम्बे आते हैं। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ, ଇଂରେଜ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରିଥିଲେ। भारत की परिस्थिति देखने के लिए 1 साल तक की पूरी भारत की यात्रा करने के लिए बोलते हैं। वो यात्रा माली की भूमि देखेंगे और फिर वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ भी मुलाकात करते हैं। ଠିଆ ହେଲେ ଫଟୋ ବଢ଼ିଆ ଆଇବ। आगे हमने देखा कि हमारे गोवा लोग आए थे 1 साल तक पूरी भारत की यात्रा करेंगे। यहाँ हमारे विद्यार्थी को मदद करने
जर्नल शहर में डाल दिया है। ये तब के समय में अंग्रेज सरकार का एक काम है। तो आगे हमने वही डिग्री विरोध करके 1990 में पंचायत में जलियांवाला बाग में कम्युनिस्ट प्लेस है वहाँ पे जनरल डायर के द्वारा हमारे भारत के ऊपर गोलीबार किया जाता है जिसमें कई सारे लोग की डेथ हो जाती है, कई सारे लोग घायल होते हैं। और दिवाली का टीम पुलिस ने लेके पंजाब के अमृतसर में भी खाली प्लेस की बात होती है। इसकी जगह जगह पे कम्युनिटी बुला के छोकरे लोग हमें असहयोग की बात करते हैं। उन लोग की नौकरी से स्कूल में हमारे बच्चों को शिक्षा लेने के लिए मना करते हैं। उन लोग की उनकी चीज़ों को जुदा कर उनका विरोध किया है और उनके बदले हमें यहाँ पे जेल तो ये खुला आंदोलन इम्पोर्टेंस वाला कोई असहयोग आंदोलन के लिए गांधी के साथ गिरफ्तार किया जाता है। वुहान में हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे होते जिनमें कई लोगों की डेथ हो जाती इसलिए गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए तब के समय में काफी टाइप के चरखे यूज होते थे वैसे यहाँ टीमों भी दिखाई गई। बारडोली सत्याग्रह तो बारडोली के किसानों के ऊपर पूरी इतिहास के ऊपर अंग्रेज सरकार के ऊपर 22% डाल रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सत्याग्रह में छोड़ते थे और ये हमारे भारत की एकता का सिंबल दिखते थे। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती की पदयात्रा करते हैं और नमक पर लगा हुआ जो कर है उनका हमने विरोध किया बड़ा सत्याग्रह that he was shaking the foundations of the mighty British Empire to her freedom. Thousands of people across India made Israel the sword against the law. The march inspired and mobilized many new freedom fighters and attracted global attention. Indian freedom struggle received a massive impetus through the Dandi March. इच्छा शक्ति आसमान को छू गई थी। परिवर्तनकारी लहरें रगों में दौड़ रही थी। वीर पीढ़ियों को तोड़कर आजाद में दफना देना चाहते थे। इनोवा से यहाँ पे भी तो आगे जो हमने दांडी कुश्ती की उनकी सफलता के बाद जो अंग्रेज लोग हम लोग को लगा था हमें भारत को आज़ादी देनी होगी इसलिए उन्होंने एक के बाद एक 3 सम्मेलन की योजनाएं की है। तीन सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शामिल है लेकिन दूसरे जो सम्मेलन उन्होंने सबसे अलग माना जाता है क्योंकि गांधी जी उनमें शामिल है। तो जब ये दूसरे कोड में इसलिए गांधी जी शारिक होते तब उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जबरदस्त मेघाणी ने उनके लिए गुजराती गीत काव्य लिखा है। छेलो कोटो छालो तमे पीछो बाबू गांधी जी उनसे काफी प्रेरित हुए हैं और उन्होंने जबरदस्ती मेघाणी को राष्ट्रीय सहायता विरोध दिया। गुजराती लेखक थे जबरदस्ती आंदोलन शुरू किया है और एक सूत्र दिया है करेंगे आप मरेंगे। उस दौरान गांधी जी और उनकी वाइफ पुणे में नारायण पैलेस जिनमें 2 साल बाद 1940
ಮುಂಚೆ ಸತ್ತಳಿಸಿ ನಮ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ नहीं ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು କର୍ପୂରର ଶହୀଦ ନାମ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମୁଁ ହେଲେ ଟିକେ ଲଗେଇ हाँ କାକୁଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଥିଲି କି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି ଇଂଲିଶ କସ୍ତୁରବାକୁ ବସି ରାନ୍ଧିଲି ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଏମିତି ଶୁଭୁନି ଖାଲି ଲଗେଇଛ ଇଂଲିଶ ନା चल पापा और यहाँ गांधी जी के उपवास की महत्वता दिखाई गई। अहिंसा के रास्ते पे जब कुछ भी नहीं बचता है तो आखिर का रास्ता है उपवास। मंदिर यहाँ 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब दिल्ली के लाल किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार राष्ट्रध्वज फहराया। तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ फिर 13 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी शाम को प्रार्थना करेंगे आगे तब नलका कोर्स की गांधी जी को 3 गोली मारते हैं वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। उनके अंतिम शब्द थे पुष्पांजलि देते हैं। दिल्ली की राजघाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये ये है इम्ब्रोटाले शॉल नीचे आपने देखी तो गांधी जी की जीवन यात्रा ऊपर उनके 11 व्रत दिखाए गए हैं। उनमें सबसे पहला व्रत है सत्य और ये जो है वो सत्य के सारे कोर्स दिखाए गए हैं। कौन बैलून से प्रोजेक्ट है ये उनका दूसरा व्रत है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का व्रत हमें आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्धता प्रदान करता है। खाद्य को नहीं खाना चाहिए। 3 जगह पे जो है वो अस्वल रिलेटेड स्पीच है और ये जो बर्तन है वो पहले के समय में से बहुत यूज होते थे अभी बहुत कम यूज होते हैं तो डेमो भी दिखाया